हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर संबंधित है आपके सेमेस्टर परीक्षा 2021 से। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि परीक्षा कैसे देनी है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, आपके पेपर प्रॉक्टरिंग कैसे होंगे, प्रॉक्टर कैसे काम करेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी, दिशा निर्देश आपको इस वीडियो में पूरे मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उम्मीद यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की वीडियोस। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपना लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए लिंक है आपका नीचे दिया गया है। इस आप जब ये अपने ब्राउजर में ये लिंक डालेंगे तो आपको विंडो इस तरह की खुलकर आएगी और इस विंडो में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको आपके यूराइज पोर्टल पर आपको प्राप्त हुआ होगा वो डाल के आपको लॉगिन करना है। ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट या मॉक टेस्ट देने के लिए जो रिकमेंडेड ब्राउजर्स हैं वो गूगल क्रोम वर्जन 75 या इससे ऊपर और मोजिला फायरफॉक्स हैं। कृपया सफारी ब्राउजर का प्रयोग ना करें। सफारी ब्राउजर का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड का साफ निर्देश है कि सफारी ब्राउजर का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स को प्रस्तावित ब्राउजर बताया है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपके पास इस तरह का वेब पेज खुल के आएगा जिसमें आपकी लॉगिन आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, 4 चीजें दी हुई होंगी। साथ ही कौन कौन से पेपर एग्जाम्स आपको देने हैं वो सब उसमें लिखा होगा। देखिए, छात्रों को अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड और नाम जैसे विवरणों की जांच करनी होगी। यदि उपरोक्त विवरण सही है तो वह फेस ट्रेनिंग और मॉक टेस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी विसंगति के मामले में यूराइज पोर्टल पर जा सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। ये परिवर्तन जो आप करेंगे ये 48 घंटों में दिखाई देंगे। तो ये सभी छात्रों के लिए, चाहे वो सेकेंड ईयर, सेकेंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, किसी भी सेमेस्टर के छात्रों, सभी को यही प्रक्रिया अपनानी है। जब आप इसमें एग्री कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपके बाद फेस ट्रेनिंग शुरू होगी। आपको लॉगिन करना, क्लिक टू लॉगिन करना है। उम्मीदवार को वही क्रेडेंशियल जो लॉगिन आईडी वगैरह है उसी क्रेडेंशियल्स को यूज करके पुनः लॉगिन करना होगा और उसके बाद फेस ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। फेस ट्रेनिंग के दौरान सॉफ्टवेयर आपके 4-5 फोटो लेगा और उनको डाटाबेस से मिलान करेगा। प्रशिक्षण के बाद यानी फेस ट्रेनिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं और साथ ही मॉक टेस्ट के लिए आप पुनः लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आप उसको सेव कर लें अपने पास और इसके बाद आप मॉक टेस्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद छात्र अपनी निर्धारित परीक्षाओं को देख सकते हैं कि उसको किस परीक्षा अलॉट की गई है सेमेस्टर में। परीक्षा को पूरी करने के लिए सिर्फ एक ही प्रयास मिलेगा। लॉगिन करने पर लिखा हुआ छात्र निर्धारित परीक्षा को देख सकेंगे। छात्र को परीक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा। परीक्षा चयन प्रश्न नीचे से दिखाई देगा। आपको उसमें परीक्षा चयन करनी है, कौन सा पेपर आपको देना है तो वो चयन करना है नीचे। इसके उपरांत आपका एक सिस्टम एनवायरनमेंट चेक होगा पूरा। देखिए, ये रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है। ये सुनिश्चित कर लें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रेनिंग का प्रावधान है। तो अगर कैमरा नहीं है और माइक्रोफोन नहीं है तो परीक्षा देने से आपको वंचित किया जा सकता है। छात्रों को सभी दिशा निर्देश बहुत सावधानी से पढ़ने चाहिए और निर्देशों को स्वीकार करने के उपरांत प्रोसीड नाउ बटन दबाना होगा और यह बटन अभी ग्रे रंग में प्रदर्शित हो रहा होगा। इस तरह से देखिए, जब आप दिशा निर्देश पढ़ लेंगे तो आप प्रोसीड नाउ का बटन दबाएंगे, ये ग्रे रंग में प्रदर्शित हो रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर एक वेटिंग लाउंज लिखा हुआ है। कुछ समय उपरांत जब आप बटन क्लिक कर देंगे तो ये जो प्रोसीड नाउ का बटन ये हरा हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि टेस्ट लेने के लिए सिस्टम तैयार है। देखिए, इस तरह से हरा हो जाएगा और यानी कि अब आप टेस्ट दे सकते हैं। छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो परीक्षा है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमोट प्रॉक्टर्ड और इमेज प्रॉक्टर्ड परीक्षा है। इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेट करेंगे, आप गूगल वगैरह कुछ खोलेंगे तो आपको एक चेतावनी मिल जाएगी, क्योंकि आपको दूसरी विंडो में जाने की अनुमति नहीं है। और चेतावनी इस तरह से आ जाएगी कि 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग्स, आपको अधिकतम 15 वार्निंग दी जाएंगी। तो जितनी बार वार्निंग दी जाएगी वो आपको काउंट करता रहेगा। ये आपकी परीक्षा स्क्रीन है। टेस्ट स्क्रीन कैसी होगी तो क्वेश्चंस में आते रहेंगे
आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन आएंगे और एक क्वेश्चन का जवाब देने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप बाद में करना चाहते हैं तो उसे छोड़कर आप अगले क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइन से चल रहा है, आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले दे सकते हैं। परीक्षा को पूरी करने के बाद उम्मीदवार को छात्र से अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी कि आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं। अगर छात्र हां करेगा तो ही उसकी परीक्षा सबमिट की होगी। परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार से एक बार अंतिम सूचना मिल जाएगी और यह ध्यान है कि एक बार आपने टेस्ट सबमिट कर दिया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फाइनल टेस्ट आपका सबमिट हो गया, उसके बाद आप उसमें कोई करेक्शन, कोई चेंजेस कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपकी विंडो इस तरह से आ जाएगी, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, इसके बाद कुछ भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से करें, टेस्ट सबमिट करने से पहले एक बार सभी चीज़ों को भली बातें जांच लें कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं या नहीं दिए, कोई प्रश्न आपका छूट तो नहीं गया है। एग्जाम के दौरान प्रॉक्टरिंग कैसी होंगी? प्रॉक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है और किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी और संदेश भेजने का विकल्प है। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट भी कर सकता है, चैट बॉक्स के माध्यम से, और कुछ भी किसी प्रकार संदेह होने पर चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फोटो लगातार देखी जा रही है और साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। कैंडिडेट को प्रॉक्टर के माध्यम से मैसेज मिल जाएगा। ये मैसेज आप नीचे टेक्स्ट सेक्शन में देख रहे हैं कि आप वीडियो, जैसे प्रॉक्टर कुछ मैसेज भेजेगा तो आप चैट बॉक्स में मैसेज आ जाएगा। ये ध्यान रखिए कि एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा उसी परीक्षा के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि लॉगिन एक बार सबमिट करने के बाद आप दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज्यादा अनुपस्थित रहता है या किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक ज्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे यूएफएम मान के दंडित किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फोटो, परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है। यानी कि आपकी सारी फोटोज का मेल मैच किया जा सकता है, वेरीफाई की जा सकती है। अगर आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहां आपने उसे छोड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं के उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए। ये सभी डायग्राम वगैरह सही देखने के लिए, टेबल्स देखने के लिए ये पहले आपको बताया गया है कि सभी जो इंटरनेट है उसकी स्पीड सही होनी चाहिए। ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र को दोषी ठहराया जा सकता है। 25 बार अगर दूसरी विंडो में जाएंगे तो उससे ज्यादा जाएंगे तो आप यूएफएम का केस बन सकता है। प्रॉक्टर छात्र से क्या क्या मना कर सकता है करने को? उचित परिधान में ना होना, तो उसको मना कर सकता है कि कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा आने पर, माइक्रोफोन को म्यूट या कम आवाज में होने पर, प्रश्नों को तेज आवाज में पढ़ने पर, बार बार अपने ध्यान से स्क्रीन दूर ले जाने पर, छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करने पर, छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फोन पर प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु बात करना, छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताब, वेब संसाधन आदि किसी नई सामग्री का उत्तर को पुनः प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग करने हेतु, वीडियो में छात्र की मदद करते दिखाई एक से ज्यादा चेहरे, विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ सर्च कर रहा है, चैट बॉक्स के द्वारा छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक, अवांछित लेखन या बोलना। इन सब चीजों के लिए प्रॉक्टर छात्र को मना कर सकता है और ऐसी स्थिति में छात्र का यूएफएम भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल ट्रू इंजीनियर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।